ख्रिस्त विश्वास का गिफ्ट मेरे ऊपर प्रकट किया जाए, पर होता नहीं है। परमेश्वर कहता है सबसे पहले तो अपने चाल चलन का क्या कर, ध्यान कर। बोलिए, नाम है प्रेम। काम कैसे करता है? प्रेम। बड़ा अच्छा नाम है प्रेम। हमारे बीच में गुरुमुख, गुरुदमुख, ये नाम बता रहा हूं मैं, पर काम कैसे है हमारे? है जी, हरमन प्यारा। नो, परमेश्वर कहता है अपनी चाल चलन में सबसे पहले क्या रख। सुनो मेरी बात, एक मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको। जब तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के साथ सीधा और खरा होता है, शैतान कभी भी बिना परमेश्वर की परमिशन के आपके पास नहीं आएगा। याद रखना ये बात हो। पर तुम्हारा चाल चलन सीधा नहीं है, वो कभी भी घुसेगा, कभी भी वो निकल जाएगा। जैसे चूहा होता है, जब मन चाहे घुस जाता है वो, जब मन चाहे वो निकल जाता है। इसी तरह शैतान भी है। देखो, हम पढ़ेंगे अजूब की किताब एक से लेके अजूब, बुक ऑफ जॉब। ओके, मैं बताना चाहता हूं मैं क्या हुआ, ये सीक्रेट है। जब तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के साथ सीधा है, तुम खरे हो, शैतान भी परमेश्वर की परमिशन के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। तुम मसीह हो, तुमने बपतिस्मा लिए, फिर भी आज लोग नशों में है, फिर भी आज लोग गलत कामों में है, फिर भी आज लोग चुगली निंदा में, फिर भी आज लोगों के करैक्टर अभी तक सीधे नहीं है। तुम कहते हो प्रभु ये भी मुझे दे, वो भी मुझे दे, ये भी मेरी चीज हो जाए, यहां पर भी मेरा हक हो जाए यीशु के नाम में। तुम बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो, पर वो घोषणाएं तेरे लाइफ में पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन कैसा है अभी तक। यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, as I am holy you must be holy। जैसे मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी क्या हो। जैसा मेरा चाल चलन सीधा, पवित्र और खरा है, तुम्हारा चाल चलन भी कैसा हो, है? बताइए। तुम घंटा प्रार्थना करते हो, 2 घंटा चुगली में निकाल देते हो। तुम 1 घंटा प्रार्थना करते हो, दूसरा घंटा तुम उठकर प्रार्थना में, चुगली निंदा में, विचार में, गलत कामों में और चीजों में तुम क्या कर देते हो, निकाल देते हो। फिर प्रार्थना में मांगना तुम शुरू करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तुम अपनी चाल चलन के ऊपर क्या करो, क्या करो तुम। मैं लिख कर देता हूं, खुदा तुम्हें बढ़ाना शुरू करेगा उसी दिन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आज तुम निर्णय ले रहे, खुदा मैं चाल चलन में देख परमेश्वर। हिजकिय्याह ने क्या बोला? हिजकिय्याह राजा में जब यशायाह उसके पास क्या, हिजकिय्याह राजा ने क्या बोला परमेश्वर से? क्या बोला? परमेश्वर को क्या बोला? ए जीसस, लॉर्ड लुक एट माय फेस। यहोवा परमेश्वर, जैसे यशायाह नबी उसके पास पहुंचा, उसने बोला आज ही तुम्हारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यू विल नॉट सी द नेक्स्ट डे। तुम नेक्स्ट डे, अगला दिन तू देख नहीं पाएगा। और उसी समय यशायाह नबी के आवाज को सुनकर उसी समय कॉर्नर में क्या, अपने कपड़ों को फाटा और खुदा के सामने क्या किया? उसने धन्यवाद किया और रोते हुए बोला, परमेश्वर क्या तुम मेरे सीधे चाल चलन को भूल गया है? देख मैं तेरे वचन को पूरा किया, देख मैं पवित्रताई के साथ चला, देख मैं हर चीजों में मैं सिद्ध रहा, हर चीजों में मैं खड़ा रहा। क्यों तू आज अपने दास के द्वारा ये मुझे वर्ड दिए कि आज मैं इस संसार से हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा? अलविदा हो जाऊंगा। और परमेश्वर ने देखा, ही इज क्राइंग, ओह वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है। और उसने बोला, यशायाह को बोला, यशायाह फिर उठ खड़ा हो और मेरे दास के राजा के पास जा और उसको बोल,
मैंने तेरी गिड़गिड़ाने के और तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी आजू को कितने साल बढ़ा रहा हूं मैं। हैं? कितने साल जी? 15 साल। और मैं क्या कर रहा हूं? क्या परमेश्वर तेरी लाइफ में ऐसा नहीं करेगा? तुम बोलते हो गुड ने टेक जीसस, ओह देयर इज नो वन फॉर मी टू हेल्प मी। मेरे साथ कोई नहीं है खुदा। आज अकेला इस तेरे सिंहासन में आया हूँ परमेश्वर। मैं किसी की हेल्प भी लेता हूँ, सहायता भी मांगता हूँ, वो मुझे ठोकर दे देता है, मुझे शर्मिंदा कर देता है। पर मेरा चाल चलन तेरे लिए सीधा है, मेरा मन तेरे लिए सीधा है। मैं पवित्र था, मेरे लिए कर खुदा। और उसी घड़ी आपकी इस गिड़गिड़ाने के और प्रार्थना को सुनकर अपने स्वर्गदूत को भेजना शुरू कर देता है। हालेलुया। देखो, जब जब इस्राएली लोगों का चाल चलन सीधा हो जाता था, तब तब परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता था। जब उनका चाल चलन बिगड़ जाता था, परमेश्वर भी अपना कार्य करना क्या कर देता था? बंद कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका चाल चलन सीधा और खरा और पवित्र है परमेश्वर के साथ? यदि है तो मैं ये वर्ड्स को रिलीज करता हूं। जाओ तुम बड़ी ब्लेसिंग्स को देखो वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और फिर पढ़ेंगे अय्यूब की किताब। हालेलुया। यस। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। यहाँ पर अय्यूब नाम का एक मनुष्य था। वह खरा और सीधा था। क्या था वो? खरा और सीधा। क्या था जी? बोलिए जी, क्या था वो? खरा और सीधा। वो सिद्धार्थ की सी खरा था और परमेश्वर का भय मानता था। किसका भय मानता था? आप भय मानते हो? क्या आप भय मानते हो? कितने लोग भय मानते हैं? इसकी वॉल्यूम कम कर दो। सच सच बताना, मुझे सच बताना। अभी निकाल दूंगा मैं खड़ा होकर, आपको खड़ा करके अभी बता सकता हूँ मैं कितने लोग भय मानते कि नहीं मानते। अभी अभी पहले तो पढ़े हो, मैंने खड़ा करो पास्टर जी, है? अभी ऐसे कितने लोग भय मानते हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन का भय मानते हो? वचन कहता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन क्या कर तुम? हाँ जी, हजूरी में। किथे? हजूरी। मेरी हजूरी में आओ। कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा को मान कर उसको पूरा करते हैं? हैं? बोलिए जी। बहुत कम लोग हैं। ओह आज तो संडे, आज तो निवारिया ना सोमांगे। हैं जी? ला नहीं माँ, आज तक एसी ला दे, उधर चाबी दे रखी हैं। उधर पास्टर कॉल कर रहा है, टीम मेंबर नहीं आ रहा, उधर पास्टर कॉल कर रहा है, विश्वास ही नहीं आ रहा है? नहीं। क्या तुम परमेश्वर के वचन के साथ वफादार हो? तुम्हें पता है यहाँ पर स्वर्गदूत परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपकी वेट करते रहते हैं। कब आएगा वो? कब आएगा? कब मेरी हजूरी में बैठकर मुझसे क्या करेगा वो? ये सुनो, ये तो प्लेस है यहाँ पर where we can disclose our heart to God। यही तो जगह है यहाँ पर हम अपने हृदय खुदा को खोल सकते हैं। यस और नो? यही जगह है, यहीं पर परमेश्वर आपके बड़े ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट देकर वो आपकी आवाज को सुनना पसंद करता है। दिस इज द प्लेस। जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया और परमेश्वर ने बोला आज के बाद मैं इस मंदिर को कभी भी छोड़कर नहीं और हमेशा इसी में क्या करूंगा? मैं रहूंगा, हैं? वास करूंगा मैं। और यहाँ हम आए, खुदा ने मुझे बोला मैं इस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं वास करूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है जो इस जगह में आकर घुटने टेककर मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनकर अपने स्वर्ग को क्या कर दूंगा मैं। कितने लोग ये पढ़ा है वचन? कितने लोग मेरे साथ हैं? पढ़ा है? जब सुलेमान ने मन क्या बनाया था? सुलेमान किसका पुत्र था? हाँ जी, खा लो मेरे से तरस, मेरे लिए कोई पक्का भूखा नहीं लग गया है, मेरे ना सहमत हो जाया करो। मैंने टीम को बोला है ये पंखे, ये भी पंखा मेरी और लगाते हैं, ये भी और मुझे लगा, मैं मुझे नहीं, मुझे पंखा नहीं चाहिए,
मेरे बच्चों को गर्मी नहीं आनी चाहिए, मुझे कोई बात नहीं है। हालेलुया, मुझे इतना फिक्र है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है अय्यूब क्या था। सुनो, तुम्हारी आशीष क्यों रुकी है, तुम्हारा फाइनेंस क्यों रुका है, और पढ़ते हैं। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे। हगई की किताब 1:5 से लेकर 7 तक। हगई, बुक ऑफ हगई, ये पुराने नियम में है। और जीसस, हालेलुया। ओके पढ़ेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा किसके पास आया? सुनो जी, किसके पास आया? कौन सा? हागे। हगई के पास आया है। परमेश्वर का यहाँ पर दास है, परमेश्वर का एक दास है, भविष्यवाणी करने वाला एक परमेश्वर का महान दास है। परमेश्वर का वचन उसके पास आया, क्या बोला? शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र 1:5 पढ़ो आप। जब वचन उसके पास आया, परमेश्वर ने क्या बोला? इसीलिए हाँ, अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसीलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हें क्या कहता है? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। किसकी? किसकी? अपनी अपनी हाँ जी, अपनी दसो अपनी जी। अपनी किहदी अपनी चाल चलन करनी? अपनी 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 अपनी, दूसरों की नहीं। ये वह कर रहा है, ये कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, ये टिमका कर रहा है। क्या करो तुम? अपनी सोच करो। है एक कहावत नहीं है, तू पता नहीं किवें कहते ने, दूसरियां दी थाली विच लड्डू बट्टा ही दिंदागा। ऐसा कुछ है ना? है पता नहीं, अपनी थाली च बट्टा दिंदा लड्डू, दूसरे क्यों लगता है? कैसे बड़ा नहीं खाते? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने अपनी चाल चलन में तुम क्या करो? ध्यान दो जी। कितने लोग ध्यान देते हैं? सच सच बोलना। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं अपने आत्मिक एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये हफ्ता मेरे लिए वीक बहुत कठिन था। खुदा के साथ बैठा हुआ था, बहुत चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सी चीज़ों को मैंने सीखा। कल भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया। कल मैं अपना रूम बंद किया हुआ था, कल खुदा के साथ बैठा हुआ था। खुदा ने अद्भुत एक्सपीरियंसेस परमेश्वर ने मुझे दिए। जब आप अकेले बैठती है ना, परमेश्वर सबसे पहले पता है क्या बात करता है आपसे? जस्ट ओपन योर हार्ट बिफोर मी। जो बात तू किसी से नहीं शेयर की, मेरे साथ शेयर कर, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? तसल्ली दूंगा। हालेलुया। मैं इस वीक में थोड़ा मैं बहुत कुछ आत्मिक भी फिजिकली भी मेरा तो बोझ पड़ा हुआ था कुछ चीज़ों को लेकर। जब मैं कल परमेश्वर की प्रेजेंस में गया और खुदा ने मुझे बोला, जस्ट मेरे पास आया आत्मा और बोला, जस्ट फील माई प्रेजेंस। जैसे 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 मैं इस्राएलियों के साथ चला, उनको नहीं छोड़ा, वैसे वैसे मैं तेरे साथ चलता जाऊंगा। ये मेरा वायदा है। आमीन। हालेलुया। डोंट वरी, लोगों को तुम भूल जाओ। वो तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, तुम्हें कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें नीचा कर रहे हैं, तुम्हें कुछ भी कर रहे हैं। यदि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर से सीधा होगा ना, खुदा तुम्हें बहुत आगे तक बढ़ाकर तुम्हें खड़ा करेगा उन्हीं लोगों के सामने, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। नहीं बताना चाहता, बता रहा हूं, मेरी ये गवाही है। इस सेवकाई ने वो कर कर दिखाया है 2 सालों में, जो यहाँ के पास 15-20 सालों में नहीं किए। और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का, वो एक्टिव हो चुके हैं। अभी इस एरिया बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवा रहे हैं वो, और जो पैसा उनकी जेब में जाता था, वो पैसा अभी खुदा के कामों के लिए जा रहा है। थैंक्स करते हैं इस चीज़ के, यीशु के नाम में। हालेलुया। ओके,
बताऊंगा, कोई बात नहीं। मैं YouTube पर जो हमारे वीडियोस हम अपलोड करते हैं, उस पर एक पासेस का मैसेज आया। एक गीत लगा हुआ था, उड़ जाना है ना। एंट्री पर गीत लगा हुआ है, YouTube पर आप देख सकते हो। तो एक पास्टर ने मुझे हमारे यूट्यूब पर एक कमेंट किया है। उसने बोला है कि लोकल चर्चेस की रूहों को लेकर आप उड़ जाओगे। हैं? कितनों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब जो हमारे चर्च के लोग थे, तुम्हारी चर्चेस में जा रहे हैं और इन लोगों को तुम लेकर क्या हो जाओगे। मैंने बोला आमीन। उनको खौफ हो चुका है इस मिनिस्ट्री से। ऐसा आपका खौफ होने के लिए जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि जो तुम्हारी शर्मिंदगी, जो तुम्हें लज्जित करते हैं। दाऊद कुछ भी नहीं था। दाऊद को कहां बेचते थे? भेड़ बकरियां चराने के लिए। चल, छोटा या बौड़ा या चल चला जाता बेचारा एक डंडा लेकर। कब कर लौटता? 6 महीने बाद। और शाम 2021 थोड़ी है, वो 25 सालों पहले की बातें हैं। पता नहीं कहाँ ऐसे ही फिरता रहता, ऐसे चलता रहता और खुदा की महिमा करता रहता, आराधना करता। और उसके भाई कुछ भी नहीं समझते थे उसको, कुछ भी नहीं। ऐसा समझते थे बस ये हमारे घर का काम ही करेगा। शायद लोग भी आपका ऐसे आपको यूज किया होगा, आपका इस्तेमाल किया होगा, आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करके आपको फेंक दिया होगा, आपको तोड़ दिया होगा, आपको लज्जित कर दिया होगा, आपको अकेला छोड़ दिया होगा, आपको बोल देगा तो कुछ कर ही नहीं सकता। रिमेंबर वन थिंग, तुम खड़े होने के लिए जा रहे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम्हें ही खड़े होने के लिए जा रहे हो। तुम्हारा समय आ चुका है। हालेलुया। वचन कहता है जो परमेश्वर ने दर्शन तुम्हें दिया है उसका समय वेग से नहीं जल्दी से आता है, और उस दर्शन को परमेश्वर तेरी लाइफ में क्या करेगा? वो पूरा करेगा। मेरा बिलीव है जो विजन खुदा ने तुम्हें दिया है वो इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में, इन्हीं समय में वो आपकी लाइफ में पूरा होने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। उसका वचन कहता है, गिनती में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। He is not a man that he will lie you, that he will leave you, he will forsake you. No, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ जो तुमसे वाचा को बांध कर प्रॉमिस कर उस प्रॉमिस को मैं तोड़ दूं। मैं जिंदा ते जीवित परमेश्वर हूँ। यदि मैंने एक बार तुम्हें वर्ड दे दिया है, उस वर्ड्स को मैं पूरा करने के लिए क्या रखता हूँ? मैं समर्थ रखता हूँ। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे आपको शो किया था, दिखाया था कि 2017 में परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया था कि जब तू 25 साल की उम्र में हो जाएगा मैं तुम्हें बढ़ाना शुरू करूंगा। ऐसा ही मेरी लाइफ में हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भूल जाते हो कि जो आप प्रार्थना करते हो ना, शायद आप किसी चीज के लिए मांग रहे थे, 1 हफ्ता मांगा, 2 हफ्ता मांगा आपने, पर उसके बाद आपने प्रार्थना करना और 1-2 महीने फिर आप प्रार्थना उस टॉपिक को भूल जाते हो परमेश्वर से मांगा क्या था। और जब 1-2 महीने के बाद उस टॉपिक को परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करता है और प्रूफ देता है कि देख तुमने इस चीज के लिए 5 मिनट रोककर प्रार्थना की थी, मैंने उस 5 मिनट की प्रार्थना को ग्रहण करके आज इस चीज के साथ मैंने क्या किया है, तुम्हें ब्लेस किया। हालेलुया। और मनुष्य नहीं कि तेरी लाइफ में कार्य ना करेगा, नहीं, और जिंदा ते जीवित परमेश्वर जो कुछ भी उसने बोला है तेरी लाइफ में करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा बिलीव है वो समय आ चुका है कि बस अभी करने के लिए जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओके, वचन फिर से तुम क्या करो। हगाई के पास परमेश्वर के महान एक भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन आया है 1:5 में। ओके, जीसस। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। सुनो, तूने बहुत बोया
हाँ जी, तुमने क्या किया? पाप रखकर तुम लंबे समय से प्रार्थना, जो लग जाओ प्रार्थना करना, 2-2 3-3 घंटे मंडे रहने हो। हाँ जी, वचन कहता है तूने बहुता बोआ पर तुमने कितना बढ़िया, थोड़ा क्यों बढ़िया जी, होनी नहीं चाहिए सी। वचन तो ये भी कहता है ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ 1000 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਡੋਗੇ? 1000 ਗੁਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਹਾਂਜੀ, परमेश्वर के नाल क्या होगा आपका? सही है। इसलिए बोलता हूं ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आता, डिलीवरेंस कंप्लीटली, छुटकारा क्यों नहीं? तो पास्टर लेहन कहता है यहाँ पर छुटकारा हो जाता है, फ्री घर में पकड़ लेता है दुष्ट आत्मा, फ्री कर्जे की स्पिरिट हमारे ऊपर आती है, फ्री फाइनेंस हमारे ऊपर आता है, फ्री और चीजों पाप हमारे घेर लेता है। क्यों? तुम्हारा चाल चलना अभी तक परमेश्वर के साथ सही नहीं है। ये प्रॉफिटिक वर्ड है, जिस तक तुम अपने चाल चलन को सीधा कर दोगे, मैंने बोला आशीष आपको फॉलो करना शुरू करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाल चलन में आता क्या है? तुम्हारा देखना, बोलना, सुनना, करना और परमेश्वर के साथ वफादारी, परमेश्वर के साथ ईमानदारी। हमारा टॉपिक क्या था? अपने चाल चलन को क्या करो तुम लोग? सीधा रखते हुए विश्वास की बढ़ोतरी में क्या करना है? सुनो, विश्वास हमारी लाइफ में बड़ा फेथ हमारी लाइफ में आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा चाल चलन, सुनो, यहाँ पर दुष्ट आत्मा निकलती है, यहाँ पर हीलिंग होती है, मैं विश्वास के साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अविश्वास है, ओह मैं अपने हाथ तुम्हें बताऊँ, पता नहीं ठीक होगा, पता ही ना, नहीं, मैं कहता हूँ खुदा मेरे साथ है, आई जस्ट स्ट्रेच आउट माय हैंड्स टुवर्ड्स हर और हिम, ही विल बी हील्ड और शी विल बी हील्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा, खुदा अपना कार्य इस हाथ के द्वारा क्या करेगा? वो पूरा करेगा। हालेलुया। वो कैसे? जब ऐसा विश्वास कब आता है? जब तुम चाल चलन में क्या होते हो जी? क्या होते हो जी? बोलिए। आज के दिन का डिसीजन लेना, मैं अपने चाल चलन को सीधा रखूंगा। मैं सच्ची कहना ਤੁਹਾਨੂੰ, दुनिया की तो लोड़ नहीं पऊगी, किसी होर की तो लोड़ ही नहीं पऊगी। ये आप बोल रहे ना, वो मोटे संतरे तो मैं तो मेरी जान ही निकल जाती है। हैं? मोटा संतरा समझते हो? हाँ हाँ, तो हिंदी तो नहीं, दारू नाम है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ था, मोटा संतरा, ये वो है, ओ देखो आता ऐसे कर रहा है, खड़ा कर रहा है बंदा, आपको पता होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको, है? मोटा संतरा खरा, ये सब, वो तो आपको बुलाएगा, आजा, है? ठेका तो बुलाएगा आपको, और चीज तो आपको, निंदा चुगली तो बुलाएगी आपको, आजा आजा आजा, कहाँ जा रहा है तू? मेरे पास ही रह। देखिए मैंने स्किट देखी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो उस स्किट को हम परफॉर्म करें, जल्दी करेंगे। और पहले मैं थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, कल मैं प्रार्थना में था और खुदा ने मुझे बोला है कि अगले महीने में 2 बड़ी मीटिंग रखनी है, जोर से खुदा के लिए। और जीसस, एक तो शुक्रवार की बड़ी मीटिंग होगी और एक होगी संडे को वाइट गवर्नमेंट के साथ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो वाइट गवर्नमेंट हेवनली प्रेजेंस को आप देखोगे सिस्टम को हम चेंज करेंगे, अच्छे से आपको देखोगे, फील करोगे हम सुबह में पहुंच चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आप गेट रेडी इस मीटिंग के लिए। सारे आने क्या करना है आपने? आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? कितने लोग तैयार नहीं जी? और लग जाएंगे पोस्टर्स अभी बहुत जल्दी, फ्राइडे और संडे का तो कंफर्म हो चुका है कि वाइट गारमेंट्स की मीटिंग होगी। तो अब अद्भुत प्रेजेंस को देखो कि वो यीशु के सामर्थ्य नाम में अद्भुत मसा तुम्हारी लाइफ में काम होगा, करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उस दिन भी ऑयल के साथ आपको मसा किया जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कुछ लोग पास्टर्स के रूप में मसा किए जाएंगे, कुछ लोग सेवा के रूप में मसा किए जाएंगे, कुछ लोग एवेंजलिज्म के साथ मसा किए जाएंगे। अलग अलग जैसे खुदा का मुझे बताता जाएगा और वर्ड देता जाएगा, उसी रीति से हम उन व्यक्ति को, उन सिस्टर्स को और ब्रदर्स को हम मसा करते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमने बढ़ोतरी को चख लिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। किसको चख लिया है? किसको चख लिया है? रोटी को। हैं? जब हम किसी चीज को चख लेते हैं ना, तो
हम क्या करते हैं, पूरा खाने की क्या करते हैं हम। मेरे अभी भी याद है जब मेरी मदर है, मेरा फादर बैठा है, जब यहाँ पर कुछ हमारे घर में कुछ चीज लेके आते हैं ना, मैं छोटा सा, तो पता मेरा बड़ा भाई भी है जो कीबोर्ड बजाता है, मैं इनको बोल देता था जितना देना है दो पर लफाफा मेनू दे दो। हाँ जी, कितना याद है, अभी बच्चे इनको नहीं पता होगा। हाँ, वो बोलता कुछ होता अंगूर कुछ भी होता, निकाल कर मुट्ठी निकाल कर बाटी में दे देते, मेरे लिए इतना बचता था, पर फिर भी मैं ऐसा विश्वास करता था लिफाफे में क्या है, ज्यादा है। हाँ जी, कितने लोग का एक्सपीरियंस है, ये मेरा बचपन ऐसा था, लिफाफे वाला चाहिए। आज ही मुझे याद है, मेरा जो चीज़ तुमने चख लिए आप ऐसा करोगे बस मैं चखता जाऊँ, इसलिए बढ़ोतरी को तुमने चख लिया, तुम बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, तुम अद्भुत हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा बिलीव है तुम बहुत ऊपर जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब तुम्हारा वाइट गॉर्मेंट्स में आपका अभिषेक होगा भारी तेल के साथ, हमारे अभी से डे नाइट के फास्टिंग हम चले जाएंगे, उस मीटिंग्स के लिए हम तैयारी करना शुरू करेंगे। जो विषय परमेश्वर ने मुझे उस वाइट गॉर्मेंट्स में दिया है, मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। और गेट रेडी उस वाइट गॉर्मेंट्स के यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं उस मीटिंग के लिए? कपड़े कौन से डालने हैं आपने? वाइट, कौन से डालने हैं? वाइट। उनके लिए एंट्री होगी, जो व्हाइट नहीं डाल कर आएगा वो पीछे खड़ा होगा, पर जो व्हाइट पूरा चुनरी, आपका सॉक्स, आपका लेगीज वगैरह या कुछ भी हो, सब कुछ क्या होना चाहिए? व्हाइट। हालेलुया। आप खुली आंखों के साथ स्वर्गदूतों को देखोगे इस दिन यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं प्रूफ करके जाती हैं कि जीसस इज बिहाइंड यू, जीसस इज विद यू। दुष्ट आत्मा प्रूफ करती है कि यीशु तेरे साथ चल रहा है, यीशु तेरे साथ खड़ा हुआ है, यीशु ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो दुष्ट आत्मा प्रूफ करती थी, पर उस वाइट गॉर्मेंट्स में स्वर्गदूत प्रूफ करेगी मैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहीं पर मौजूद है। हालेलुया। उस वाइट गॉर्मेंट्स में आप रेडी रहना है, अकेले नहीं आना है, वो औरों को भी साथ लेके आना है। अभी से आप उनको इन्विटेशन देना शुरू करें और नेक्स्ट संडे आपको बैनर्स और पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे जल्दी से, मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओके, अब आपका चाल चलन क्या होना चाहिए? ओके, इसी चीज को आगे पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, ओके, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं सुनो, बुझती। ये आत्मिक बातें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। तुम बोलते हो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जैसे प्रार्थना का बीज बोना, फास्टिंग का बीज बोना, जैसे आप फाइनेंस का बीज बोना, इन चीजों को आप बोलते तो जरूर हो, पर तुम कम बटोरते हो। वो रीजन क्या है? तुम्हारा चाल चलन सीधा नहीं है। वचन कहता है जहां तेरा तन वहां तेरा। हाँ जी, मैं कितनी बार आपको बोलते, जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हो, बस अपने आप को सबमिट करके, सरेंडर करके, अपना चाल चलन सीधा कर परमेश्वर की ओर ध्यान दो। हाँ, पर कई लोग यहाँ पर आकर, आपका ध्यान कहाँ होता है? आपका ध्यान रसोई में होता है, आपका ध्यान किचन में होता है, आपका ध्यान फ्रिज में होता है, आपका ध्यान बेडरूम में होता है, आपका ध्यान भटकता रहता है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। यही तो शैतान की एक चाल है। उसको पता जब परमेश्वर की प्रेजेंस में है, ये अपने आप को सबमिट करेगा, परमेश्वर इसका चाल चलन क्या कर देगा? सीधा कर दूंगा। सही गल है, मेरा पीछे ऐसा ही करेगा वो। इसलिए यदि आप चाहते हो कि मेरा चाल चलन सीधा हो, तुम अपने आप को सरेंडर करो, सबमिट करो और परमेश्वर के वचनों का भय मानकर पूरा करो, तुम्हारा चाल चलन सीधा हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। विश्वास की बढ़ोतरी तब आएगी जब तुम्हारा चाल चलन सीधा होगा। जल्दी से पढ़ेंगे। ओके, और तुम कपड़े तो पहनते हो। मरकुस 9:23 जल्दी, और उसके बाद तैयार रखना है मरकुस 16 की। आप नोटिस कर सकते हो जितने लोग डायरी लेके हैं। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने लगा। मरकुस 9:23।
यीशु ने उनसे कहा, यदि क्या कर सकता है? कर सकता है। यदि तुम कुछ भी कर सकते हो तो क्या कर? माइक में पढ़ेंगे। यह क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या हो जाता है जी? सब कुछ। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है। हालेलुया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा चाल चलन सीधा होना चाहिए ताकि जो परमेश्वर तुम्हें विश्वास की बढ़ोतरी की ग्रेस तुम्हें दे। ओके, आगे बढ़ेंगे। मरकुस 16:16। जल्दी से ओके, जल्दी से जो पूरा विश्वास करे करें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले ओके, उसी का उद्धार होगा। और उसी का उद्धार होगा। ये विश्वास का वचन है। ओके, आगे पढ़ेंगे। परंतु जो विश्वास न करेगा हाँ, वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या होगा? कितने नए लोग हैं? नए लोग हाथ उठाओ जो पहले फर्स्ट टाइम आए। आप फर्स्ट टाइम आए? यीशु मसीह को आपने सबने ग्रहण किया हुआ है? सबने ग्रहण किया हुआ है? ओके, हम इसी वचन को यहीं पर रखते हैं। ये नए लोगों के लिए था। ओके, आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:16 में जल्दी से। फिर उसके बाद लूका 18 की ओके, ये आप घर में पढ़ना। लूका 18 की 1 से लेके 8 तक। ओके, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 11:16 जल्दी से। और उसके बाद आप घर जाकर मेडिटेट करना है। लूका 18 की 1 से लेके 8 तक। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना। विश्वास के बिना परमेश्वर को, हेलो, कितने लोग मेरे साथ है? विश्वास के बिना परमेश्वर को, क्या आप विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर पाओगे? नहीं। जब तक विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं होगा तब तक तुम परमेश्वर को। इसलिए मैं बोलता हूं, तुम प्रार्थना करते हो, तुम वचन पढ़ते हो, तुम परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। जैसे एक सेंचुरियन मैन came to Jesus Christ and told, सेंचुरियन मैन क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? ओके, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला, मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा हुआ है, चल ना। यीशु मसीह को बोला कि मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या बोला? चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। पर उस व्यक्ति ने क्या बोला? नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तू मेरी शक्ति दे थले आवे, है ना, मेरे कर आवे। तो यहीं से बोल दे और मेरा नौकर क्या हो जाएगा? हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में कहीं भी, जेरूशलम में ऐसा विश्वास मैंने कहीं भी नहीं देखा। क्या आपको यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि मैंने पूरे झारखंड में, लहरे में, हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ कहीं से भी आप हो, मैंने ऐसा विश्वास कहीं पर भी नहीं देखा। हाँ जी, नहीं देखा। यीशु मसीह तो कहता होगा, इतना बड़ा विश्वास, झारखंड वाले को इतना बड़ा विश्वास। क्वेश्चन कहता है, जैसा तेरा बिलीव होगा, जैसा तेरा विश्वास होगा, वैसा तेरे लिए क्या हो जाएगा? वो कार्य होगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है, यदि आज आप चाल चलन को सीधा रखकर एक डिसीजन लेते हैं पवित्रताई में चलने के लिए, मेरा खुदा आपको विश्वास की बढ़ोतरी के साथ वो ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास